एक स्टोरी है, वैसे रियल इंसिडेंट है। ये रियल इंसिडेंट मुझे मेरी फ्रेंड ने सुनाया था और उनकी दादी इस तरीके की स्टोरीज़ वगैरह वो बताती रहती हैं। हुआ कुछ ऐसा था कि जब हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था ना, तो एक हस्बैंड वाइफ थे, तो उन्होंने ना एक नया घर लिया था राजस्थान के अंदर। उनके पास ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो जो उनके पुराने घर का सामान था वही उन्होंने नए घर के अंदर शिफ्ट कर लिया। हालांकि जो नया घर था वो काफ़ी बड़ा था और उनके पास सामान काफ़ी कम था। उनके घर के आसपास एक दो लोग और भी रहते थे, जिनके मतलब वो प्रॉपर तरीके से गांव नहीं था, ढाणी वगैरह थी, जिसमें हम कह सकते हैं कि खेतों के अंदर घर वगैरह थे। तो उनके जो पड़ोसी थे ना काफ़ी अच्छे थे, तो उन्होंने ना वो जो हस्बैंड वाइफ थे, तो वो जो हस्बैंड था उनका, उनको ना एक अच्छी जॉब दिलवा दी। पास ही में एक फैक्ट्री थी, तो फैक्ट्री के अंदर उन्हें अच्छी जॉब मिल गई और पैसे भी उन्हें अच्छे मिल रहे थे। फिर होता ये है कि 2-4 दिनों के बाद उस घर के अंदर ना एक साधु आते हैं। तो वो जो साधु होते हैं वो गेट नॉक करते हैं एंड लेडी जा कर के जब दरवाज़ा खोलती हैं तो वो उनसे भिक्षा वगैरह मांगते हैं। तो वो अंदर जाती है, कुछ खाने के लिए रोटी वगैरह पड़ी होती है, तो वो रोटी लेकर आती है और उस बाबा को दे देती है। तो बाबा क्या करते हैं, बदले में ना उसे 2 सोने के सिक्के दे देते हैं कि आपने मुझे खाना खिलाया और मैं आपको आशीर्वाद के तौर पे ये 2 सोने के सिक्के देता हूँ। और उनकी जो लैंग्वेज होती है बाबा की, वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल होती है। वो बिल्कुल भी बेटी, देवी, सिस्टर, बहन ऐसा कुछ नहीं कहते, वो आप करके बात करते हैं। ऐसा लगता है कि वो जो साधु हैं वो अपने से बड़े की इज़्ज़त कर रहे हैं। हालांकि वो लेडी ये बात समझ नहीं पाती, बट शायद उसे उसे लगता है कि शायद ये अच्छी बात है। फिर वो चले जाते हैं और वो बहुत खुश हो जाती है वो 2 सोने के सिक्के लेने के बाद। फिर होता क्या है कि वो अपना जो भी घर का काम है सब काम वगैरह करती है, तो ऐसे ही उसका ना मन थोड़ा सा नई जगह होती है, तो ऐसे मन नहीं लग रहा होता घर के अंदर, तो ऐसे टहलने के लिए घर से बाहर चली जाती है। तो उनके ना घर के थोड़ी ही दूर पे ना एक नदी नदी या नहर जैसी एक जगह थी, तो वो सोचती है कि मैं वहाँ टहल के आती हूँ, साथ में आसपास थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँगी कि कैसी जगह है। जब वो वहाँ पे नहर के पास खड़ी होती है तो बड़ा सारा पुल होता है वहाँ पे, तो पुल के ऊपर खड़ी होती है, तो वो उसे ऐसा महसूस होता है कि मे बी उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब वो मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। एक्चुअल में वहाँ पे कोई ब्लिंक कर रहा होता है। ब्लिंक करने का मतलब ये है कि कोई वहाँ पे मतलब आ रहा है एंड देन गायब हो रहा है, आ रहा है एंड गायब हो रहा है। ये उसे ऐसा महसूस भी होता है कि शायद उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, लेकिन जब वो पलट के 1-2 बार देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। फिर उसे लगता है कि चलो नई जगह है, हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। वैसे ऐसी बातें उस टाइम पे कोई सोचता नहीं था, बट ठीक है, उसने कुछ ना कुछ सोचा होगा और उसके बाद वो घर आ गई। जब घर आ गई तो उसने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे करके ना साधु महात्मा आए थे, तो उन्होंने ना हमें सोने के सिक्के दिए थे। उसने पूरी दिन की स्टोरी बताई एंड उसके हस्बैंड भी काफ़ी खुश हो गए कि चलो बढ़िया। फिर वो उसके हस्बैंड ने ना उसके हस्बैंड की नेक्स्ट डे छुट्टी थी। उसके हस्बैंड की नेक्स्ट डे छुट्टी थी, तो उन्होंने सोचा कि हम ना मार्केट चलते हैं और इस सोने के सिक्कों को बेचकर घर के लिए कुछ ना कुछ फर्नीचर वगैरह ले आते हैं। तो वो वैसे ही करते हैं, वो मार्केट जाते हैं। एक्चुअली में ना मैं छोटी सी क्लिप बीच में भूल गई। होता कुछ ऐसा है कि जब उसके हस्बैंड शाम को घर आते हैं और वो अपने हस्बैंड को सारी बात बताती है ना, उसके बाद क्या होता है कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे ना उसके हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो वो डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट डे वो ना मार्केट जाएंगे, सोने के सिक्के बेचेंगे और घर के लिए कुछ ना कुछ फर्नीचर, नए कपड़े, पर्दे ये सब लेकर आएंगे। तो होता है कि शाम को वो अपना सारा काम वगैरह सब निपटा करके जब सोने के लिए जाती है, तब उसे याद आता है कि यार मैंने छत पे ना कपड़े डाले थे और मैं कपड़े लाना भूल गई। तो वो अपने हस्बैंड को बोलती कि आप उतार लाओ। उसके हस्बैंड काफ़ी टायर्ड थे और वो उस उनकी आँख लग जाती है। आँख लग जाती है तो वो देखती है कि उसके हस्बैंड सो गए हैं, तो फिर वो सोचती है कि मैं खुद ही उतार लाती हूँ। तो वो ना कपड़े उतारने के लिए छत पे जाती है और छत पे जब वो जाती है ना, तो उस छत से जब उनका जो मेन गेट होता है, तो वो मेन गेट की तरफ देखती है, तो मेन गेट के जस्ट सामने ना एक बड़ी सारा पत्थर या कुछ कुर्सी जैसा कुछ रखा होता है, जिसपे लोग कभी कभार ऐसे थक जाए तो बैठ बैठ जाते हैं। और पास में एक बड़ा सारा बबुल का पेड़ भी होता है।
उसने देखा कि एक बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है जो कि काफ़ी हट्टा कट्टा नौजवान और मतलब ऐसे बॉडी बिल्डर टाइप बंदा बैठा हुआ है। तो उसने जब उस लेडी ने जब उसकी तरफ देखा तो मतलब उसने ऐसा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसके मन में ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है। अगर अभी के हिसाब से सोचें तो उसने ऐसा बोला होगा कि कितना मतलब हैंडसम बंदा है, कितना मतलब ऐसे फिट बॉडी है, बॉडी बिल्डर टाइप। तो जैसे ही उसके मन में ऐसा आया ना कि अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत है या सुंदर है या हैंडसम है, देन वो आदमी खड़ा हो गया वहाँ से और उसके फेस के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। एकदम से बदल गए तो वो लड़की डर गई कि भाई मतलब मैं तो सिर्फ देख रही थी, क्या हो गया। तो उसने फटाफट कपड़े उतारे एंड देन वो छत से नीचे उतरी और अपने कमरे में चली गई। उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए डर लगता रहा कि पता नहीं कौन था, क्या था, चोर था, हमारे घर की तरफ क्यों देख रहा था और अचानक से उसके एक्सप्रेशन कैसे बदल गया और वो मेरी ही तरफ क्यों देख रहा था। ऐसे कुछ ना कुछ सोचते विचारते वो लड़की सो गई। अब जब वो नेक्स्ट डे उठे तो उसने अपने हस्बैंड को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो और उसका हस्बैंड दोनों बड़ी खुशी खुशी सोनार के पास गए। उन्होंने उन सिक्कों को बेचा और कुछ पैसे ले लिए। पैसे लेने के बाद सुनार के पास से फिर वो कपड़े लेने के लिए गए, पर्दे वगैरह या और भी जो घर की चीज़ें होती है वो सब लेने गए और लास्ट में वो फर्नीचर की दुकान पर गए जिसमें उन्होंने कुछ बेड कुर्सियाँ वगैरह लेनी होंगी। तो वो क्या देखती है कि फर्नीचर की जो शॉप है उसके अंदर 3-4 विंडोज़ हैं। उस एक विंडो में से वो जो कल रात वाला आदमी था वो उसकी तरफ बहुत ही मतलब गुस्से में घूर रहा था। मतलब ये जब उसकी नज़र पड़ी और उसने देखा कि सामने एक बंदा है जो मेरी तरफ देख रहा है जो कल रात वाला है, तो वो काफ़ी डर गई कि हिम्मत ही नहीं हुई कि वो दोबारा उसे आंख उठाकर देखे या पलट कर देखे। और फर्नीचर अपना ख़त्म करने के बाद उसके हस्बैंड को थोड़ा ऐसा लग गया था कि इसको क्या हो गया है, लेकिन उसने मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उसने कहा कि शायद मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है शहर के माहौल की वजह से, शायद इसलिए थोड़ा मूड में चेंज आ गया। तो उसके बाद वो अपना जो भी सामान वगैरह था वो लेने के बाद जब वो घर गए तो दिन में सारा दिन थके हुए थे, तो और शाम होते होते उनका जो फर्नीचर का सामान था जिसका वो ऑर्डर देकर आए थे वो भी घर पे आ गया था। तो वो ना अपना मतलब जो भी घर का काम वगैरह था वो भी उन्होंने किया और नया फर्नीचर वगैरह था वो भी उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो फिर ना वो एक रस्सी लेकर आए थे जिसपे वो कपड़े सुखाने थे। तो उसने अपने हस्बैंड को बोला कि ना वैसे तो रात बहुत हो चुकी है, मतलब रात के करीबन 10-11 बजे होंगे, तो अभी ना हमारा ये लास्ट काम रह गया, तो आप ना अभी ये कर दो और कल सुबह फिर आपको फिर से काम पे जाना है, तो फिर आप छुट्टी वाले दिन करोगे। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि नहीं अभी नहीं करते हैं, मैं कल कर दूंगा, शाम को कर दूंगा। बट वो मानी नहीं और वो अपने हस्बैंड को लेकर छत पे चली गई और बोला कि अभी के अभी आप इस काम को फिनिश कर दो, नहीं तो फिर आप छुट्टी वाले दिन करोगे। फिर होता ये है कि जैसे ही वो उसका जो हस्बैंड होता है वो रस्सी बांध रहा होता है और सडनली उसकी नज़र फिर से दरवाजे के सामने पड़ती है और वो देखती है कि वो बंदा जो उसे पिछली रात दिखा, जो उसे उसी दिन दिखा फर्नीचर की शॉप पे, और वो आज भी उसी जगह पर बैठा हुआ और उसके फेस के एक्सप्रेशन वैसे ही हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले। और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गई और शायद उसे लगा होगा कि ये चीज़ सही नहीं है, तो उसने अपने हस्बैंड को बोला कि चलो रहने देते हैं, हम रस्सी ना कल बांध लेंगे। तो उसके हस्बैंड ने बोला कि अभी तो तुम ज़िद कर रही थी, मैं फिर अभी बांध देता हूँ, फिर कल परसों का पता नहीं है। ऐसे बहुत आर्ग्यूमेंट होने के बाद फिर उन्होंने रस्सी बांधी, लेकिन उसके हस्बैंड को कि उस पर नज़र नहीं पड़ी, ना उसके हस्बैंड ने उसे देखा, ना उसने कुछ पूछा। बट उसे ऐसा लगा कि अभी अभी तो ये नॉर्मल थी, अभी इसे क्या हो गया। लेकिन खैर उन्होंने रस्सी वगैरह बांधी और वो नीचे आ गए और वो बंदा वहीं पे ही खड़ा हुआ था और वो उसको एकटक वैसे ही घूरे जा रहा था। नीचे आ गए और फिर वह अपना वगैरह सो वगैरह गए। वो लड़की काफ़ी टेंशन में थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। उसे ऐसा लगा कि अगर मैं अपने हस्बैंड को इसके बारे में कुछ बताऊंगी तो शायद वो चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं या नेगेटिव वे में जा सकती हैं। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को कुछ भी नहीं बताया एंड वो अपना सो वगैरह गए। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके नेक्स्ट डे वो डॉग्स के लिए जो रात को हमारा खाना बच जाता है, उसके नेक्स्ट डे अगली रात को होता ये है कि वो रात को ना डॉग्स को रोटी वगैरह डालने के लिए जाती है। जब वो रात को रोटी वगैरह डालने के लिए जाती है तो वो क्या देखती है कि वो बंदा
कि उससे पहले पैर दिखाई देते हैं, क्योंकि वो रोटी ऐसे नीचे जब रखती है तो वो देखती है कि एक सामने एक बंदा खड़ा है जिसके उसके पैर दिख रहे हैं। फिर जब वो उसे ऐसे पूरी आंखें उठाकर देखती है तो एकदम गुमसुम हो जाती है उसे देखकर, बिल्कुल ही गुमसुम ऐसा लगता है जैसे कोई वशीकरण हो गया हो। जब वो मतलब उसको ऐसा लगता है कि शायद मे बी मेरे पे वशीकरण हुआ है, तो वो बंदा जो होता है वो उससे कुछ कहता है। वो घर के अंदर जाती है, फिर वापस आती है और फिर वो उससे कहता है कि आप ना मेरे हाथ के ऊपर हाथ रखो। अब वो ऐसा मतलब मोमेंट ऐसा था कि वो पूरा उस आदमी के वश में थी, तो वो क्या करती है कि उसके हाथ पे हाथ रख देती है एंड देन वो नीचे गिर जाती है। नीचे गिर जाती है तो नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो ना वो अपने बेड पे होती है और तकरीबन दोपहर के 12 बजे हुए होते हैं। तो उसके जो हस्बैंड होते हैं